नमस्कार मित्रों। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका अस्तित्व और प्रभाव स्पष्ट महसूस होता है। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते, पर उसका शीतलता या झोंके का एहसास होता है। जैसे सुगंध रूपहीन होती है, लेकिन वह सीधे हृदय तक पहुंच जाती है। नाम स्मरण या मंत्र जाप भी एक ऐसी ही सूक्ष्म किंतु सशक्त आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह केवल शब्दों की आवृत्ति नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जो चेतना को बाह्य जगत के विस्तार से हटाकर आंतरिक गहराइयों की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दिव्य नाम या मंत्र का निरंतर उच्चारण करता है, तो वह मात्र ध्वनि नहीं उत्पन्न कर रहा होता, वह अपने चंचल मन को अनुशासित और एकाग्र करने का प्रयास कर रहा होता है। यही इस साधना का मूल सार है, मन की भटकन को रोककर उसे एक केंद्र बिंदु पर स्थिर करना। प्राचीन काल से लेकर आज तक विश्व की लगभग सभी आध्यात्मिक परंपराओं में इस अभ्यास को विशेष स्थान दिया गया है। चाहे उसे मंत्र साधना कहा जाए, नाम जप कहा जाए या प्रभु स्मरण, सार एक ही है। पवित्र नाम के नियमित स्मरण से मानसिक स्तर पर एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। यह कंपन धीरे धीरे मन की अशांति को शांत करने, विचारों को स्पष्ट करने और भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने लगता है। जो लोग नियमित रूप से नाम जप करते हैं, उन्हें अनुभव होता है कि उनका मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर और नियंत्रित रहने लगा है। विचारों में अनावश्यक उथल पुथल कम हो जाती है। यह कोई अलौकिक घटना नहीं, बल्कि मन के स्वाभाविक नियम का परिणाम है। मन सदैव किसी न किसी विषय से जुड़ा रहना चाहता है। यदि उसे एक सकारात्मक और स्थिर आधार न मिले, तो वह चिंता, भय और नकारात्मक कल्पनाओं के घेरे में भटकता रहता है। नाम जप उसे यह आधार प्रदान करता है। जब जिह्वा पवित्र नाम का उच्चारण करती है और कान उसे सुनते हैं, तो मन स्वतः ही उस ध्वनि से जुड़ जाता है और उसकी गति मंद पड़ने लगती है। इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता और सर्वसुलभता है। इसके लिए न किसी विशेष स्थान की अनिवार्यता है, न ही किसी निश्चित समय की। इसे चलते फिरते, बैठे उठते, किसी भी दैनिक कार्य के साथ सहजतापूर्वक किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे सबसे सुगम आध्यात्मिक अभ्यास माना गया है। नाम जप का एक गहरा प्रभाव व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। यह अभ्यास व्यक्ति को उसके अहंकार से धीरे धीरे मुक्त करने का कार्य करता है। जब कोई बार बार किसी उच्च शक्ति का नाम लेता है, तो उसके भीतर यह भाव विकसित होता है कि वह अकेला नहीं है और एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। यह भावना विनम्रता लाती है, और विनम्रता आते ही मन का अनावश्यक बोझ व तनाव कम होने लगता है। व्यक्ति हर स्थिति को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उसे स्वीकार करना सीख जाता है। आज के इस अतिव्यस्त युग में, जहां मोबाइल स्क्रीन की सूचनाओं का अधिभार और निरंतर बदलती अपेक्षाएं मानसिक थकान का कारण बनती है, नाम जप एक प्रकार का मानसिक विश्राम है। यह अभ्यास मन को वर्तमान क्षण में वापस लाने का एक सटीक उपकरण है। जब हम नाम जप में लीन होते हैं, तो हम अतीत के पश्चाताप और भविष्य की आशंका से कुछ क्षण के लिए मुक्त होकर इसी पल में स्थित हो जाते हैं। यही ठहराव धीरे धीरे गहन मानसिक शांति में परिवर्तित होता है। अनेक लोग यह धारणा रखते हैं कि नाम जप तभी सफल होता है जब पूर्ण एकाग्रता प्राप्त हो, परंतु वास्तविकता यह है कि आरंभ में मन का भटकना स्वाभाविक है। इस साधना का उद्देश्य मन को दबाना या डांटना नहीं, बल्कि कोमलता से उसे वापस लाने का अभ्यास करना है। हर बार जब मन भटके, बस उसे पुनः नाम के ध्यान में स्थापित कर देना ही पर्याप्त है। यही निरंतर प्रयास आंतरिक स्थिरता की नींव रखता है। जैसे जैसे अभ्यास गहराता है, नाम की ध्वनि केवल उच्चारण न रहकर भीतर समा जाती है। इसका प्रभाव केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दैनिक जीवन के व्यवहार में भी दिखाई देने लगता है। एक नियमित साधक में धैर्य की वृद्धि होती है। वह तुच्छ बातों पर त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देता और उसके निर्णय अधिक संतुलित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नाम जप मन को स्थिर करता है, और एक स्थिर मन ही स्पष्ट एवं उचित निर्णय ले पाता है। इस अभ्यास की एक और सुंदरता यह है कि यह किसी विशेष धर्म या मत से बंधा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पवित्र नाम, मंत्र या यहां तक कि किसी सकारात्मक अफर्मेशन के साथ इसे कर सकता है। मूलभूत तत्व है भाव की शुद्धि और निरंतरता। जब भाव शुद्ध होता है, तो यह एक यांत्रिक क्रिया न रहकर एक आंतरिक यात्रा का रूप ले लेता है।
बाहर से भीतर की ओर, व्यक्तित्व से आत्मा की ओर। नाम जप की प्रक्रिया बाहर से जितनी सरल दिखती है, भीतरी स्तर पर उतनी ही गहन एवं परिवर्तनशील है। एक नवसाधक को आरंभ में केवल शब्दों का दोहराव लग सकता है, किंतु समय के साथ उसे आभास होने लगता है कि ये शब्द उसके भीतर कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि बूंद बूंद से घट भरने की तरह सहज और क्रमिक होता है। अनेक संतों एवं अनुभवी साधकों ने नाम जप को सर्वाधिक सुरक्षित आध्यात्मिक पथ बताया है, क्योंकि इसमें भटकाव या अहंकार बढ़ने का जोखिम नहीं होता। कठिन साधनाओं में कभी कभी करने वाले के भाव से अहंकार पोषित हो सकता है, किंतु नाम जप का आधार ही समर्पण है। इसमें व्यक्ति स्वयं को एक उच्च शक्ति के चरणों में अर्पित करता है, और यह समर्पण का भाव मन को हल्कापन एवं शांति प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी किसी सकारात्मक ध्वनि का बार बार दोहराव अवचेतन मन को प्रभावित करता है। चूंकि अवचेतन मन हमारी आदतों, प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक ढांचे को नियंत्रित करता है, अतः नाम जप का प्रभाव दिन भर की गतिविधियों में दृष्टिगोचर होने लगता है। व्यक्ति स्वतः ही अधिक शांत, सहनशील और संतुलित व्यवहार करने लगता है। एक प्रश्न अक्सर उठता है, क्या बिना दृढ़ विश्वास के भी यह साधना फलदायी है? इसका उत्तर अनुभव के क्षेत्र में है। विश्वास अक्सर अभ्यास से पहले नहीं, अभ्यास के बाद आता है। पहले नियमित अभ्यास आरंभ होता है, फिर उसके सूक्ष्म सकारात्मक प्रभावों का अनुभव होता है, और तब उस आधार पर विश्वास दृढ़ होता है। अतः इसमें निरंतरता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन थोड़े समय का भी नियमित अभ्यास दीर्घकाल में गहरा प्रभाव जमा कर देता है। नाम जप करते समय स्वाभाविक रूप से श्वास पर ध्यान केंद्रित होने लगता है। जब नाम का उच्चारण या मानसिक स्मरण श्वास के साथ तालमेल बिठा लेता है, तो मन और शरीर एक लयबद्ध अवस्था में आ जाते हैं। यह लय ही एक ऐसी जागरूक अवस्था है जहां व्यक्ति अपने भीतर की प्रक्रियाओं को साक्षी भाव से देख पाता है। यह दृष्टा बनने का प्रथम चरण ही आत्मबोध की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभ्यास का प्रभाव हमारे संबंधों पर भी पड़ता है। एक शांत और स्थिर मन वाला व्यक्ति दूसरों को धैर्यपूर्वक सुन पाता है, क्रोध पर नियंत्रण रख पाता है और दूसरों की कमियों को अधिक सहजता से समझ पाता है। इससे पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों में सहजता और सद्भाव बढ़ता है। आजकल लोग शांति की खोज बाहर भ्रमण, मनोरंजन या अन्य बाह्य साधनों में करते हैं। नाम जप यह सीख देता है कि सच्ची शांति का स्रोत बाहर नहीं, अपने भीतर है। जब हम इस अभ्यास द्वारा भीतर की ओर उतरते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि शांति कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने की एक अवस्था है। यह अभ्यास हमें वर्तमान क्षण से जोड़ने का भी एक साधन है। जब जिह्वा नाम ले रही हो या मन उसे दोहरा रहा हो, तो चेतना उसी क्षण में स्थित होती है। यही सजगता धीरे धीरे जीवन के छोटे छोटे सुखों एवं सुंदर क्षणों को पहचानने की क्षमता विकसित करती है। जो लोग समय अभाव की बात करते हैं, उनके लिए भी यह एक आदर्श साधना है। इसे दिनचर्या के किसी भी खाली क्षण, सुबह उठते, चलते या सोने से पूर्व किया जा सकता है। ये लघु क्षण संचित होकर एक बृहद सकारात्मक परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। नाम जप की सच्ची महिमा तब प्रकट होती है जब इसे किसी फल की इच्छा से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण के शुद्ध भाव से किया जाता है। जब यह किसी समस्या समाधान का उपकरण मात्र बनकर रह जाता है, तो इसकी सीमा हो सकती है, किंतु जब यह प्रेमवश किया जाता है, तो यह साधना बन जाता है। ऐसी स्थिति में जप करने वाला और जप के बीच का भेद धूमिल होने लगता है। चेतना और ध्वनि एकाकार होने लगते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब यह अभ्यास बिना प्रयास के स्वतः होने लगता है। मन स्वाभाविक रूप से नाम में लौट आता है। यह अवस्था पूर्णतः सहज और तनाव रहित होती है। तब यह अभ्यास जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है और व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी भीतर से जुड़ा हुआ सहारा महसूस करता है। इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत सीमा तक नहीं रहता। एक शांत चित्त व्यक्ति स्वतः ही अपने आसपास शांति का वातावरण फैलाता है। उसकी उपस्थिति ही वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाने लगती है। यह मन की शांत तरंगों का ही प्रभाव है, जो दूसरों को भी स्पर्श करता है। इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति अपने भीतर के भयों का सामना करना सीखता है। जब मन किसी उच्च शक्ति से जुड़ा होता है, तो छोटे मोटे भय अपना बल खोने लगते हैं। व्यक्ति उनसे भागने के बजाय उन्हें समझने
और स्वीकार करने का साहस जुटा पाता है। कई लोग आध्यात्मिक पथ को अत्यंत कठिन मानते हैं। इस पर नाम जप इस भ्रम को तोड़ता है। यह दर्शाता है कि सत्य तक पहुंच का मार्ग सरल भी हो सकता है। इसमें न तो जटिल ज्ञान की आवश्यकता है, न ही कठिन शारीरिक कष्ट की। केवल ईमानदारी, निरंतरता और एक सरल भाव पर्याप्त हैं। इस यात्रा के दौरान कभी कभी गहन भावनात्मक अनुभव भी हो सकते हैं। हृदय में हल्कापन, कृतज्ञता के आंसू या अपनत्व की अनुभूति। इन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं है। ये भीतर के संचित तनावों और नकारात्मकताओं के मुक्त होने के प्राकृतिक लक्षण हैं, जैसे शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। कालांतर में यह अभ्यास व्यक्ति को स्वीकार की कला सिखा देता है। वह जीवन की प्रत्येक स्थिति, सुख या दुख को एक सीख के रूप में देखने लगता है। यह संतुलन बाहरी उपदेश से नहीं, बल्कि इस आंतरिक अभ्यास से स्वतः उत्पन्न होता है। इस पथ पर तुलना अनावश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अद्वितीय होता है। किसी को शीघ्र शांति मिल सकती है, किसी को समय लग सकता है। यह अभ्यास स्वयं ही धैर्य का पाठ पढ़ाता है, और यही धैर्य सबसे बड़ी शक्ति सिद्ध होती है। अंततः नाम जप का सार यही है कि यह व्यक्ति को उसके वास्तविक स्व से मिलाने का एक सुगम साधन है। जब बाहरी शोर शांत होता है, तब भीतर की मधुर आवाज सुनाई देने लगती है। यही आवाज जीवन को सही दिशा देती है, उसे अर्थ प्रदान करती है। नाम जप उस आवाज तक पहुंचने का एक पुल है। जब यह समझ विकसित हो जाती है, तो यह अभ्यास एक नियम न रहकर प्रेम का प्रसाद बन जाता है, बिना बोझ के, बिना अपेक्षा के। और यही अवस्था जीवन को वास्तविक गहराई, शांति और संपूर्णता प्रदान करती है। यही नाम जप की परम महिमा है। आशा है यह संदेश आपके लिए उपयोगी रहा। अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत धन्यवाद।